इस शहर में आंख बंद करके आप हाथ रख दीजिए, जो चीज का निर्माण हुआ वो आपके अजीज की बनाई हुई है। पिछले 8 साल में बीजेपी ने क्या किया? शहर की सरकार शक्ल देखने के लिए तो हम बनाते नहीं। शहर की सरकार तो इसलिए बनाते हैं कि शहर में कोई काम हो। 8 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री। कैथल में बीजेपी का एमएलए लीला राम जी। कैथल और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं नायब सिंह सैनी जी। कैथल में जिला परिषद बीजेपी की है। कैथल में नगर पालिका बीजेपी की बनाई थी, 2.5 साल बाद उन्होंने अपने आप तोड़ दी। कैथल में पंचायत समिति बीजेपी की है। कैथल में एसपी डीसी प्रशासन उनका है। कैथल में एक मंत्री हैं ढांडा जी, वो भी बीजेपी की हैं। तो साहब ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, एमएलए भी बीजेपी, एमपी भी बीजेपी, जिला परिषद भी बीजेपी, पंचायत समिति भी बीजेपी, नगर पालिका भी बीजेपी को बनाकर दी। 8 साल में डक्का तोड़कर बताया हो तो बता दीजिए कोई एक काम। मैं तो हर 15 दिन में चलती नहीं हमारी। हाँ, अगर आप एमएलए के पास जाओ तो कहेंगे मेरी चलती नहीं, एमपी के पास जाओ वो भी कहते मेरी चलती नहीं, मंत्री के पास जाओ वो कहेंगे भाई देखिए इसका कुछ हो सकता हो, यही चलती उनकी भी नहीं है। तो साहब जब इन्होंने ऊपर से नीचे तक सब कुछ दे दिया और 8 साल दे दिया तब उनसे कुछ नहीं हुआ, तो अगर इनका मेयर भी बन जाएगा तो वो कौन सा दूध की हम बाल्टी भरने वाले हैं इसीलिए शहर की तरक्की के लिए। सच बात यह है जी, इन्हें काम नहीं करना था, इनकी इच्छा नहीं है, मंशा नहीं, इनकी नाड़ में सरिया है, ये काम करते नहीं। मैं आज प्रभु से डर के कहता हूं, जो 2 उम्मीदवार यहां मैदान में, मेरे भाई राम प्रताप जी, हमारे भाई सुरेश जी, बिटिया का तो मैं क्यों कहूं, हमारे भी बिटिया है, उन दोनों को ये पूछ दीजिए यहां बुला के कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां है। अगर वो जगह जगह बता दें तो मैं बहन जी फार्म वापस ले लूंगा, इसका भी और फ्रीजर का भी। सिर्फ ये बता दें कहां है। तुम्हें ये नहीं मालूम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां है? माँ जी, मैंने ये जो क्योड़क वाला जो बड़ी नहर जारी है इसके नीचे से साइफन बना रखे, यानी नहर के नीचे से एक और नहर बनाई और फिर ये समझ लीजिए ये जो अपना गांव है कुलतारण से इस तरफ जगदीशपुरा के साथ ऐसे लेकर आया हूं उसे, और उसे ऐसे मोड़ रखा है। और आप अगर देखेंगे तो ऐसे जाती है और वो जाके जी घग्गर में गिरती है पंजाब में। तो यहां से घग्गर तक ड्रेन बनी हुई है, पहले कच्ची थी, मैंने उसे खोदकर पक्का बना रखा है। अब अगर आज मैं उसकी फोटो दिखा दूं आपको, परमात्मा ना करे कभी दोबारा पानी ना आ जाए इनके रहते हुए, उसमें जी इतनी घास है जी यहां तक की, उसमें से पानी निकलना ही नहीं, तो वो टक्कर मारेगा, शहर के अंदर आ जाएगा। मैं इनको कई इतनी घास है जी उसके अंदर, इतनी गाद इन्होंने है, मैं हर साल उसको खड़े होके साफ करवाता था, इसलिए ये शहर चलता था। हमारा जो बिदकियार का तालाब है जहां भगवान श्री कृष्ण पूजा करते थे, वहां 9000 घरों का लेट्रिन और पेशाब जाता था। आज वो हरियाणा की सबसे बड़ी मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाई गई लेक है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, उसमें पानी तो कहीं से मैं लाता ही होगा, साफ पानी, सीवरेज तो मैंने अलग कर दिया, चलो वो तो अलग बात है। अगर ये दोनों कैंडिडेट ये बता दें उसमें पानी का मौका कहां है लेक में, तो मैं इनका फार्म उल्टा लेता हूं। या कौन से रजवाए का पानी आता है ये बता दें तो भी उल्टा ले लूंगा। सर वहां क्योड़क माइनर का पानी आता है, और जो वो पार्किंग बना रखी है जिसमें से पार्टली इन्होंने कब्जा करके अब दफ्तर बनवा दिया, उसके साथ में
मैंने सेवा सदन को मित्तल साहब जिसके प्रधान है थोड़ी सी जगह दे दी थी। उसके बिल्कुल कंदोड़ी पे अगर खड़े हो जाओ तो उसके नीचे की तरफ क्योड़क माइनर आता है। मैं पूरे शहर के नीचे से पाइप से क्योड़क माइनर लेके आया हूँ। जब जमींदारों को जरूरत नहीं होती तो पानी में यहाँ खोल देता हूँ। वो बिगेस्ट वाटर रिचार्ज बॉडी है। अब जो हमारे नलके हैं उनका पानी नीचे जा रहा था। अब सर अगर आप 18-20 एकड़ में पानी खुला छोड़ देंगे तो वो नीचे तो रिस रहा है ना जी, नीचे कच्ची छोड़ रखी है, तो वो वाटर रिचार्ज करती है। साफ पानी है नहर का, भाखड़ा का, नीचे जाता है, वहां से नलके ठीक रहते हैं। तो उसका डबल पर्पज है, घूमने के लिए भी काम आती है, देखने के लिए भी काम आती है, पानी भी साफ करती है। और अगर भाखड़ा का प्योर पानी डालेंगे तो नीचे भी साफ पानी हो जाएगा। थोड़ा बहुत गंदगी होगी तो उसे भी साफ कर देगा। हम ये करते हैं। पर याद करिए, मैंने उसके परली तरफ जो पुराना बस अड्डा था ये फैसला किया, क्योंकि मुझे सब बच्चे, ये सौरभ की उम्र के तो नहीं, इससे भी जो यंग है सारे, वो ये कहते भाई साहब शादी होने के बाद कुरुक्षेत्र से, करनाल से बेटियां इसलिए हमारे यहाँ शादी करना कम करती हैं, वो कहती हैं घूमने की जगह नहीं है। चलो पार्क्स तो हो गए, तो मैंने कहा एक सिटी स्क्वायर बनाएंगे जो लंदन के ट्रेफेलगर स्क्वायर जैसा हो। उसके मैंने आर्क्स तो बना दी थी जी, वहां आर्क्स हैं जी लंदन में, अगर आप देखें तो ग्रेनाइट भी लगा दिया। उसके बाद सरकार चली गई। 8 साल में वहां कुत्ते पेशाब करते हैं, इनसे वहां सफाई नहीं हुई थी। कोई हो तो बता दीजिए। 8 साल से इनकी सरकारें, मोदी जी, खट्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री जी, सब इनके पास है। आर्मी प्राइवेट कर 4 साल। और ये मेरा भाई सही कहने लग रहा है, ठेके पे फौज लगाएंगे जी। अब 4 साल के ठेके पे फौज लगा करेगी जी। वो हमारी सुरक्षा कब करेगी और उन बच्चों का क्या होगा 4 साल के बाद, वो करेंगे क्या? कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी जिसमें कैथल जिले का नाम नहीं आता था नौकरियों में। अब केवल एक लिस्ट के अंदर भी हमारे किसी बच्चे का नाम नहीं आता। अपना अकेला ऐसा शहर है जी हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री का हल्का देख लो, मुख्यमंत्री का देख लो, किसी और मंत्री का देख लो, नितिन गडकरी तो केंद्रीय मंत्री हैं सड़कों के, उनका देख लो,